24 में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रीवा शहर के सिविल लाइन थाना से, जहां रीवा राजनिवास दुष्कर्म मामले के मुख्य आरोपी महंत सीताराम दास सहित विनोद पांडे और गुड़ निवासी तौसीफ अंसारी को एक दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। तीनों ही आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि तीनों आरोपियों को एक दिन की रिमांड पर लिया गया है और घटना से जुड़े साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। पूछताछ के दौरान कई नई चीजें भी सामने आई हैं। साथ ही इन तीनों आरोपियों के अलावा पकड़े गए अन्य आरोपियों से भी जानकारी निकलकर सामने आई थी। उनके संबंध में भी इन तीनों से जानकारी लेकर साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। सिविल लाइन पुलिस ने महंत सीताराम दास, विनोद पांडे सहित गुड़ निवासी तौसीफ अंसारी को एक दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। तीनों ही आरोपियों से पूछताछ के बाद आज न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया जाएगा। हम आपको बता दें, प्रदेश के चर्चित मामलों में एक रीवा राजनिवास दुष्कर्म मामले के यह तीनों मुख्य आरोपी हैं, जिनको पुलिस ने एक दिन की रिमांड पर लिया था, जिनसे घटना से संबंधित अन्य साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं, जिसके बाद आज तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया जाएगा। तो यह है इस वक्त की बड़ी खबर सिविल लाइन थाने से, जहां रीवा राजनिवास दुष्कर्म मामले में महंत सहित तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। ये 28 तारीख की रात्रि में गई शाम के समय करीब विनोद पांडे नाम के व्यक्ति के द्वारा, जो अपराधी प्रवृत्ति का है, उसके द्वारा एक बच्ची को लगातार फ़ोन किया गया सुबह से। फिर उसको बुलाया गया राजनिवास के एनेक्सी नंबर 4 पर। 4:30 बजे के बाद बच्ची जब वहाँ पहुँची थी, उसके बाद 2 व्यक्ति वहाँ और आए थे, जिसमें एक सीताराम था, एक धीरेन्द्र करके उनका चेला था। उस समय विनोद पांडे के साथ एक मोनू प्यासी नाम का भी व्यक्ति था, जो उस बच्ची को लेने के लिए सैनिक स्कूल तिराहे पर पहुंचा था। उसके बाद बच्ची जब रूम पे थी तो सीताराम, विनोद पांडे, मोनू प्यासी, धीरेन्द्र, ये 4 लोग वहाँ रूम पर थे। इनके द्वारा उसको शराब जबरन पिलाई गई और उसके बाद 3 लोग जो थे वो रूम से वापस निकल गए और विनोद पांडे एंड सभी लोगों ने ये कहते हुए कि बाबा को खुश करो, तुम्हारा काम करा देंगे, बाबा तुमको आशीर्वाद देंगे, इस तरह की बातें कहते हुए वो लोग रूम से बाहर चले गए और बाहर से कुंडी लगा दी। फिर अंदर से बाबा ने कुंडी लगा के लाइट बंद करके उस बच्ची के साथ ज़बरदस्ती की। बच्ची ने चिल्लाने की कोशिश की तो उसका मुंह दबा लिया। इसके बाद फिर रेप की घटना करने के बाद उस सीताराम के द्वारा पुनः बच्ची के फ़ोन से ही विनोद पांडे को फ़ोन किया गया और कहा गया कि कहाँ मर गए तुम लोग, वापस आ जाओ, बाहर से कुंडी बंद है। फिर ये लोग वापस आए और उसके बाद बच्ची सदमे में थी और उसको जो नशा कराया गया था उस नशे की हालत में थी। उसको ज़बरदस्ती कुछ खिलाने का प्रयास भी किया गया बाबा के द्वारा, बच्चे का कहना था। उसके बाद फिर बच्ची को मोनू प्यासी के माध्यम से कहीं छुड़वाने की वादी बाबा ने कही और उसके बाद बच्ची को मोनू प्यासी लेके छोड़ने आया। इसके बाद जब बच्ची को छोड़ रहा था तो फिर शायद उसके पास कोई खबर आई तो बच्ची को लेके वापस जाना चाह रहा था, तो बच्ची उतर गई। उसके समय उसके कुछ दोस्त अचानक वहाँ मिल गए बच्ची को, तो बच्ची ने उन दोस्तों को अंकित भैया कह के पुकारा था और उसके बाद वो बच्ची वहाँ उतर गई। और अंकित नाम के व्यक्ति के द्वारा, जो उसका परिचित था बच्ची का, जब कार वाले से मोनू प्यासी से पूछा गया कि तुम कौन हो, तो मोनू प्यासी गाड़ी लेके चला गया बिना कुछ बातचीत किए। इसके बाद बच्ची जो थी उन दोनों, एक सौरभ और एक अंकित के साथ में थाने पे गई थी। थाने पे बच्ची ने कुछ चीज़ें बताई थी बहुत सारी। उसके बाद महिला अधिकारी के सामने बच्ची से लगातार चर्चा की गई। फिर बच्ची के परिजनों को बुलाया गया। तो पिता के आने के बाद बच्ची ने सारी घटना खुलकर पुलिस को जब बताई, पुलिस के द्वारा फिर उसमें 376 का और 500 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और उसके बाद तत्काल सबसे पहले विनोद पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद बाकी लोगों की तलाश की पुलिस ने और उसके 30 तारीख को फिर सीताराम बाबा जो थे उनको गिरफ्तार किया गया सिंगरौली से। और इसके बाद फिर मोनू प्यासी को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें एक व्यक्ति और थे। जब घटना कारित करने के बाद बाबा तत्काल संरक्षण प्राप्त करने के लिए संजय त्रिपाठी के यहाँ पहुँचे, तो उसको पप्पू शुक्ला नाम का व्यक्ति वहाँ से लेके गया और उनको संजय त्रिपाठी के यहाँ रोका और इस कारण से पप्पू शुक्ला को भी इसमें आरोपी बनाया गया था और संरक्षण देने के लिए संजय त्रिपाठी को भी आरोपी बनाया गया था। इसमें पप्पू शुक्ला की और संजय त्रिपाठी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही जो राजनिवास का एनेक्सी नंबर 4 था, रूम नंबर 4 था,
उसको अलॉट कराने में अंशुल मिश्रा की जो भूमिका आई थी, उसकी तस्दीक जांच करने के बाद पुलिस ने उसको भी आरोपी बनाया था और उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह से पुलिस ने टोटल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है अभी तक, और इसके बारे में और भी पतासाजी विवेचना की जा रही है अभी। इसके अलावा और भी किसी का कोई रोल होगा तो उसको भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। इसके साथ पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि ये इतने तरह के जो आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़े लोग हैं, जिसमें विनोद पांडे हैं, बहुत सारे आपराधिक रिकॉर्ड हैं उसके, 302 से लेकर लूट और डकैती से लेकर सारे तरह के आपराधिक रिकॉर्ड का व्यक्ति है, उसकी जमानत ना हो। इसी तरह संजय त्रिपाठी, इसके भी करीब 29 अपराध हैं और ये 302 के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया जा चुका है माननीय न्यायालय के द्वारा। लेकिन न्यायालय के द्वारा इनको पहले पैरोल पर, फिर उसके बाद इंटरिम बेल और उसके बाद जमानत पर रिहा किया गया है। उसमें लगातार प्रयास ही किया जा रहा है कि इनकी ये जो जमानत है वो भी निरस्त की जाए और साथ ही जो कार्रवाइयाँ की जानी है वैधानिक रूप से वो शीघ्र कर ली जाए। तौसीफ खान के नाम की एक आरोपी पकड़ा गया था, क्या कहना? किसका? तौसीफ खान नाम का एक आरोपी पकड़ा गया। नहीं, उसका इस केस से अभी तक उसका कुछ संपर्क संबंध नहीं आया है। पुलिस इस संबंध में जांच कर रही है। सर, बाबा को बुलाने वाला कौन है? बुलाने वाला बाबा को अब इस संबंध में तो पुलिस नहीं, लेकिन संरक्षण देने के लिए अपराध के बारे में पुलिस विवेचना कर रही है और आपराधिक गतिविधि करने के बाद बाबा को जो संरक्षण दिया है वो उस संबंध में संजय त्रिपाठी की जो भूमिका आई थी उसमें संजय त्रिपाठी को आरोपी बनाया गया। अपराध करने के बाद जिस व्यक्ति